डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मतलब ये एक किसी एजेंडा के तहत अंडमान निकोबार आइलैंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ से हमारा देश का भविष्य तय होता है, वो वहाँ पे इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ये जब मैटर हुआ, ये इसमें हम लोग प्रेजेंट थे, लाइक हम लोग को पढ़ा रहे थे सर ये जो मैटर है, और ये मैटर 1 ईयर पुराना है, जब हम 3rd सेमेस्टर में थे। उन लोग ये भी बता रहे थे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे। तो जब स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर लिमिटेशंस भी होता है। हम बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और बीइंग एन एजुकेटेड स्टूडेंट, हम इतना तो जानते ही है कि पॉलिटिकल साइंस कभी भी क्रिटिसिज्म के बिना नहीं पढ़ा जाता। इत्तेफाकन क्या हुआ, एक बच्चा जब इनका क्लास चल रहा था, वो अपना मोबाइल ऑन करके रखा था, रिकॉर्डिंग करते थे ताकि हम घर जाके वापस से पढ़ सके उसको। उस वीडियो को किसी ने शेयर करके, एडिट करके ऐसा पखेड़ा खड़ा करे। अगर ये आज लगाम नहीं लगा दे कि आज कुछ बच्चे खड़े हो गए उसके पक्ष में, मतलब ये मोटिवेट करना जानता है। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर PhD किया है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हो जो व्यक्ति इतना अच्छा और इंटेलेक्चुअल आदमी है। इन डेप्थ तक जाना चाहिए। भी पता नहीं कितने बच्चे इनके इन्फ्लुएंस में, हमारे बच्चे निकल कर चले जाते हैं ना बाहर में जाके, वो कितना जो टेररिस्ट संगठन है, क्या ठिकाना है इसके, तार कहाँ पे जुड़ा, मैं खुलेआम बोलता हूँ। किसी को भी मीन्स किसी के बारे में जाना बिना उन्हें टेररिस्ट कहना या फिर कुछ और बड़ा बुरा कुछ भी कहना, वो सही नहीं है। पहला बात समझना क्या है नहीं है। लॉ स्टूडेंट हम हैं, हम वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्लास हमारा चल रहा था, किसी ने भी हमसे आके पूछा कि वो कितना सही है कितना झूठ है। और आप ये चाहते हो, आप तो नहीं पढ़ते हो, हम भी नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे और हम अपने सर के साथ खड़े रहेंगे। और अगर कोई और फैकल्टी भी होता, हम और हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम खड़े रहते। 90% लॉ कॉलेज लोकनाथन सर के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारा कॉलेज चाहता है हम अच्छे वकील बने। अगर आज हम झूठ के साथ खड़े रह गए, तो कल अगर हम कोई गरीब का केस लड़ेंगे ना, तो हमारा जो है आंख से आंसू आएगा कि हम सच्चाई के साथ उस दिन नहीं खड़े रहे। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक मुद्दे पे बात करेंगे जो कि पिछले दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। मुद्दा ये है कि हमारे अंडमान लॉ कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने क्लास में पढ़ाने के दौरान कुछ गलत एग्जाम्पल का सहारा लिया, जिससे कुछ बच्चे जो है वे नाखुश हुए और उन्होंने आपत्ति जताई। हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो बात थी वो ये है कि वो जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने पढ़ाई के दौरान में एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए मोदी मुर्दाबाद कहा था। कुछ बच्चों ने आपत्ति भी जताई कि मोदी ही क्यों, तो वहाँ पर वे अपनी सफाई देते हैं ये कहकर कि वो सिर्फ उनका निजी राय है और बच्चे चाहे तो वे अपना एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वायरल वीडियो है, ये मात्र कुछ सेकंड्स का है और इसमें सिर्फ इतनी ही बातों को दर्शाया गया है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने इस पर बहुत आपत्ति जताई, खासकर सैल्यूट तिरंगा नाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो मेंबर्स हैं वे सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी नाराजगी जाहिर की कि आखिर मोदी जी का नाम लेकर मुर्दाबाद का नारा एग्जाम्पल के तौर पे क्यों बताया गया बच्चों के सामने। और साथ ही ये भी बताए कि अगर उस प्रोफेसर का इरादा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने का नहीं था, तो उसके तुरंत बाद जब बच्चों ने आपत्ति जताई थी कि
कि मोदी ही क्यों, तो वे कह सकते थे कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं कहा है। एक एग्जाम्पल है, कोई भी मोदी हो सकता है, किसी का भी नाम ले सकते थे। मगर क्योंकि ये जो सफाई है उस ऑडियो में नहीं सुनाई दी जा रही है, तो संगठन ने आपत्ति जताई कि ये सीधे तौर पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर की गई है। इसके लिए वे चाह रहे हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे उदाहरण देने वाले शख्स पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि इसके ऊपर लोग अपना विचार देने लगे, तो कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने हम लोगों से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वे हमारे माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि आखिर इसकी जो पूरी सच्चाई क्या है। तो हमारी टीम भी लॉ स्टूडेंट के पास पहुंची और उनसे बात की। उस दौरान बच्चों ने हमें बताया कि उनके जो टीचर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लोगनाथन जी, उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि ऐसे कई लोग नारे लगाते हैं जैसे, एंड फिर उन्होंने ये बात कही कि मोदी मुर्दाबाद। उसके बाद प्रोफेसर जी ने और भी नेताओं का नाम लिया जो आप लोगों को उस वायरल वीडियो पर नहीं सुनाई दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि वो जो ऑडियो है उसको फैब्रिकेट किया गया है, कस्टमाइज करके सिर्फ उस पंक्ति को जोड़ा गया है। ये गलत है, क्योंकि प्रोफेसर जी ने मोदी नाम के अलावा और भी नेताओं का नाम लिया था और वो सिर्फ पढ़ाई का एक हिस्सा था। इसको इतनी तूल देने की कोई जरूरत नहीं थी जिससे किसी भी प्रकार की हमारे समाज में अशांति फैले। बच्चों ने यह भी बताया कि अक्सर पॉलिटिकल साइंस में जब पॉलिटिक्स की शिक्षा दी जाती है तो वहां पे ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जाते हैं जहां पर हमारे इतिहास में जो कुछ भी हुआ है पॉलिटिक्स को लेकर और उनसे जुड़े नेताओं को लेकर, तो उनकी बातों पर भी बहुत से डिस्कशंस होते हैं और प्रेजेंट सिनेरियो जो भी है पॉलिटिक्स का, उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच होती है। और उसी के तहत यह नारा का एक एग्जाम्पल लिया गया था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाने या किसी की छवि को खराब करने के लिए नहीं किया गया है, मगर इस बात को सोशल मीडिया में फैलाकर वो भी कस्टमाइज्ड ऑडियो के तहत ये बेशक गलत इरादे से किया जा रहा है ताकि हमारे समाज में किसी न किसी तरीके की गड़बड़ी हो। बच्चों का ये साफ है कि उनके जो टीचर हैं वे बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, बहुत ही नेक दिल के हैं। उन्होंने हमेशा जो है बच्चों को अच्छी अच्छी नसीहतें दी है, आपसी भाईचारा, प्रेम, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अक्सर बच्चों को गाइड किया है। वहीं दूसरी ओर आप सब लोगों ने भी गौर किया होगा कि सोशल मीडिया में, खासकर यूट्यूब चैनल्स में भी यूट्यूबर्स द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, तो वहां पे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। और सैल्यूट तिरंगा के जो तमाम मेंबर्स हैं ये इसकी घोर निंदा कर रहे हैं और वे चाह रहे हैं कि इस पर एक एसआईटी का गठन होकर निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उनका मानना है कि अगर लोगनाथन सर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते या वे एक आम इंसान होते और अपनी प्रतिक्रिया देते, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कहिए या अपना जो भी राय है उसके तहत कहिए, तो भी ये स्वीकार होता। लेकिन जहां पर बच्चों का भविष्य बनता है, जहां पर एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का जो दिमाग है वो उसी तरफ ढलने लगता है, तो एक शिक्षक जहां पर ऐसे अगर उदाहरण देने लगे जहां पर वे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करें, तो ये गलत है। और उनका साफ साफ कहना है कि लोगनाथन सर जी के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स भी है जो उनके सूत्रों से उन्हें पता चला है कि वे ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते आए हैं। उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है और उसी के तहत वे बात करते हैं, उसी के अनुसार वे सिखाते भी हैं बच्चों को, तो ये गलत है। और वे नहीं चाहते कि वे अपनी राय जो है बच्चों के ऊपर थोपे, वे निष्पक्ष होकर बच्चों को पढ़ाएं, ना कि ऐसे तरीके से जिससे बच्चों के दिमाग में जो है हमारे राजनेताओं, खासकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब हो उनके दिल और दिमाग में। ये बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि वे किसका पक्ष ले और किसका पक्ष ना ले। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम सैल्यूट तिरंगा के तमाम मेंबर्स से मिले, हमने उनसे बात की, उनसे कुछ सवाल जवाब किए ताकि जो भी बात उनके दिल दिमाग में है
वो पता चले। और वहीं हमने लॉ स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं उनसे भी मिलकर हमने उनसे भी बात की और उनकी राय जानना चाही। हमने दोनों पक्षों की जो बात है वो रिकॉर्ड किए हैं और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में सोशल मीडिया में जिस तरीके से आप लोग सुन रहे हो कि लॉ कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के, उनके ऊपर में काफ़ी कुछ बातें उठी है कि उन्होंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। जिस तरीके से बच्चों का कहना है, बच्चों का भी दो गुट सा बन गया है। कुछ बच्चों का कहना है कि उन्हें इस बात से आपत्ति है कि उन्होंने मोदी मुर्दाबाद क्यों कहा। उसी को लेकर सैल्यूट तिरंगा की जो टीम है इन्होंने आपत्ति जताई है और बहुत सारी बातें कही है, जिसका हम आप लोगों को बाद में डेफिनेटली बताएंगे। फ़िलहाल हम उनसे बात करेंगे। और वहीं मैं आप लोगों को बताऊं कि आज दोपहर को हम लॉ कॉलेज गए थे, वहाँ पर दूसरे बच्चों की भी प्रतिक्रिया ली है हमने, जहाँ पे उन लोगों ने कहा है कि उनका सर का ऐसा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। उस बारे में हम और बात करेंगे। फ़िलहाल हम सैल्यूट तिरंगा की जो टीम है यहाँ पर उनसे हम एक एक करके जानेंगे कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार, न्यूज़ 24। मेरा नाम महेश्वर राव है। मैं सैल्यूट तिरंगा का स्टेट मीडिया इंचार्ज हूँ। कल भी हमने काफ़ी चैनल से बात हुआ। हमने सैल्यूट तिरंगा का जो टीम हम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले और उनकी हमने एक ही मांग रखा कि मतलब जिस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अपशब्द जो वायरल हो रही वीडियो, आपके कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर का ये कहना है, तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक स्टेट डिपार्टमेंट लेवल में कमेटी बनाया, उसको कर रहा है। तो आज भी एक डेलीगेशन गया हमारे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से और कुछ डेलीगेशन तरफ से, तो उनका आज भी यही कहना है कि हम लोग एक कॉलेज लेवल में हम लोग कमेटी बनाया है। क्यों कॉलेज लेवल में कमेटी बन रहा है? मैं जो हूँ क्या बोलते उस दिन क्लास में था। मैं सीधी बात बताना चाहता हूँ, ये पूरा 1 घंटा का ऑडियो है भैया। इसको काटा गया है, 30 सेकेंड्स काटा गया है। क्यों? क्योंकि हमारे सर को टारगेट करना है। टारगेट क्यों करना है? टारगेट इसलिए करना है, सर यही बोलते हैं सब धर्म की इज्जत करो, सब लोगों से प्यार करो। मेरा नाम के सतम्मा है और मैं अंडमान लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर की। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो मैटर आजकल चल रहा है जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सर के बारे में है, ये जब मैटर हुआ इसमें हम लोग प्रेजेंट थे, हम लोग को पढ़ा रहे थे सर ये जो मैटर है। और ये मैटर 1 ईयर पुराना है, जब हम 3rd सेमेस्टर में थे तब का मैटर है। जब हम ये हाल फिलहाल का नहीं है, हाल फिलहाल का नहीं, ये हमारा 3rd सेमेस्टर में यानी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी कौन से सेमेस्टर में आप? 5th सेमेस्टर चल रहा है हमारा। हाँ, तो सर तब हम लोग एक था पॉलिटिकल सर है, तो पॉलिटिकल साइंस का जो क्लास था उसमें ये बातें हुई थी और वो पब्लिक ओपिनियन पे थे। तो सर अपना सब हमने भी ओपिनियन दिया, किसी ने कांग्रेस को गाली दी, ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। सर ने एक ओपिनियन देते हुए बस वो नारे को कहा। सर बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है, उस ऑडियो में भी क्लियरली दिया हुआ है कि सर बता रहे हैं, बट इसका बड़ा इशू बना दिया गया, तो ये तो सही नहीं है। देखिए सर, अभी तमाम चीज़ आपको पता है, मगर बात तो अगर इसको हम खींचने जाए तो ये बहुत सारा दूर तक जाएगा। मगर हम लोग क्या चाहते हैं कि प्रशासन इसमें इंटरवीन करे। ये जो आज तक अंडमान में नहीं हुआ, ये मुद्दा आज तक किसी स्कूल में या कॉलेज में ये इशू नहीं हुआ, तो इसको खींचना बोलने से आने वाला जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगे। ये जहाँ तक ये प्रोफेसर का बात है, मेरे ख्याल से विलफुली डेलिबरेटली ये आदमी कुछ एजेंडा लेकर के अंडमान निकोबार आइलैंड में चला रहा है। मुझे आज किसी लेक्चरर से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि मायाबंदर में था, मायाबंदर में भी इसी तरीके से कुछ एजेंडा चलाता था। मतलब ये एक किसी एजेंडा के तहत अंडमान निकोबार आइलैंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ से हमारा देश का भविष्य तय होता है, वो वहाँ पे इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो यहाँ तक ही कहा गया है कि सर कई बार बच्चों को कहते हैं कि जो चीज़ उनके धर्म में उचित नहीं है उस चीज़ को खाने के लिए कहा जाता है और ऐसी बातें कहते हैं। ये वाला कन्वर्सेशन ना, ये हाल फिलहाल का ही है, इसी हफ्ते का है। सर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा रहे थे और उसको पढ़ाते वक्त सर ने बोला था ऐसा नहीं है कि बीइंग अ हिंदू स्टेट आप हिंदुत्व के ही पूरे वो कर रहे हो, लेकिन सर ने ऐसा बोला था कि बीइंग एन हिंदू स्टेट इंडिया सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। और ये सर प्रूफ है
फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, इसको कोई कैसे झुठला सकता है सर? आप इसको अभी अगर फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप फैक्ट्स के बारे में भी मत पढ़िए क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट है, ये तो नहीं बोल सकते ना सर। आप क्या कह रहे थे आयुष जी? हाँ भैया, हम यही कह रहा था क्योंकि सर जो है हमारे कॉलेज के मोस्ट इंटेलेक्चुअल है। उन्होंने 43 ईयर्स तक, भैया आप मानेंगे नहीं, उन्होंने क्या बोलते पढ़ाई की है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर PhD किया है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हो जो व्यक्ति इतना अच्छा और इंटेलेक्चुअल आदमी है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ, ये केवल और केवल सर के इमेज को गिराने का कोशिश है और कुछ नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने किया है बिल्कुल गलत किया है। हमारा कॉलेज का नाम ख़राब हो रहा है। आज 2016 में हमारा कॉलेज खुला था, 2016 से लेकर अभी तक किसी ने अंडमान लॉ कॉलेज के ऊपर उंगली नहीं उठाया। आज कई लोग यहाँ वहाँ हमारे कॉलेज का नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिन्होंने भी किया है, क्योंकि सर जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। देखिए, आज अभी कुछ देर पहले हमारे साथी बता रहे थे कि एक कोई टीम आया है निकल करके। देखिए, टीम तो हर चीज़ में आता रहता है, आतंकवादियों के साथ में भी जा कर के खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में भी जाके। मगर ये पॉलिटिकल वाला मुद्दा नहीं है। यहाँ पे एक शिक्षक जिसका सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को देश का विकास की तरफ और उनका खुद का विकास की तरफ लेके जाए। अब कोई बता रहा था कि वो एग्जाम्पल दे रहा था, ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? आप किसी को देखिए, मैं बीइंग एक पॉलिटिकल पार्टी का होने के नाते मैं किसी को, अपने लोगों को कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप कॉलेज में खड़ा होकर के किसी XYZ पार्टी, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो, केजरीवाल हो, ममता जी हो, हमको कॉलेज में, हमारा क्लास में ये काम नहीं है कि फलाना का नाम लेकर के मुर्दाबाद करे। तो मगर जब देश का प्रधानमंत्री को ये खुद बोलता है, आप बोलो मत बोलो मैं बोलूँगा, बच्चों को पहले बोलता है बोलो मोदी मुर्दाबाद, वो देश का प्रधानमंत्री है। देखिए सर, पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, उसमें नॉर्मली जो एग्जांपल्स देते हैं वो किसी को टारगेट करके या कुछ नहीं देते। और जो मोदी मुर्दाबाद है उसमें सर ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि नरेंद्र मोदी या कुछ मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मोदी बोला है। इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह केसेस हुए हैं जहां मोदी मुर्दाबाद के चक्कर में लेके राहुल गांधी को लेके बहुत केसेस हुए हैं, लेकिन वो सब केसेस रद्द हो गए क्योंकि उसमें कहीं ये नहीं बोला है कि कुछ स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं किया है। यही बात है कि इसमें भी सर ने कहीं टारगेट नहीं किया कि मैंने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोलो करके। लेकिन अभिषेक ऑडियो में उस वक्त जब सर ने ये एग्जाम्पल दिया था कि मोदी मुर्दाबाद का जो बात कही थी, उसी वक्त तुरंत कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्ट भी किया था। हाँ, वो इसीलिए किया था क्योंकि वो लोग बोलते ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो लोग शायद बीजेपी से थे, तो वो लोग अपोजिट गए। नमस्कार जी, मैं हरीश हूँ, सैल्यूट तिरंगा का यूथ प्रेसिडेंट स्टेट का। मैं आपसे सबसे पहले कुछ पहलू लेके आना चाहता हूँ सामने। आज जब आवाज़ ये ऑडियो निकला है, ये आज का नहीं है। स्टूडेंट्स इसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल से झेल रहे थे। उन लोग अपनी आवाज़ उठा नहीं रहे थे। आज जब उन्होंने अपना आवाज़ बाहर रखा, यहाँ पर 2 पहलू निकल के आ रहा है कि सच कौन है, गलत कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर कि कॉलेज वाले आज तक ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी पे कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन इंस्टीट्यूट नहीं करे। अगर कोई कमेटी भी बनी है तो भी उसको ऑफिशियल ऑर्डर के हिसाब से नहीं लेके आया, जहाँ पर उनका इंटीग्रिटी क्वेश्चन होता है। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज जब कॉलेज वाले स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू हुआ था, उन लोग क्या बताया कि सर जो पढ़ा रहे थे वो राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्ट्राइक के ऊपर पढ़ा रहे थे। तो राइट टू प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का एग्जाम्पल्स आता है, हड़ताल होता है, भूख हड़ताल होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और उन लोग ये भी बता रहे थे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पढ़ा रहे थे। तो जब स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर लिमिटेशंस भी होता है। आप किसी को इंसाइट नहीं कर सकते, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा है ना, ये बोल सकते कि खुन्नस में दिखाया गया है, क्योंकि जब किस बात की खुन्नस? मैं बता रही हूँ कि अभी एक सर ने ना नॉर्मली हमें क्लास में समझाया, हमें ये बोल रहे थे कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाओ, कोई भी, सर ने कोई भी बोला ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो उसके बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन लो, उसका आइडियोलॉजी को जानो, क्या है नहीं है, अच्छा है बुरा है, फाउंडर कौन है, क्या है, सब कुछ जानो। उसके बाद वो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ। लेकिन ये बात जो है ना, वो कुछ लोगों को खटक गई, क्योंकि जब सबने बोला ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो सोच समझ के, सर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मेंशन किया, सर ने सभी को बोला, तो ये बात कुछ लोगों को खटक गई। उसके बाद जाके ये रिलीज हुआ। जब आप डिफेम कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, वो भी दैट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, तो यहाँ पर क्लियर दर्शाता है कि वहाँ पर उन्होंने इंसाइट करा है स्टूडेंट्स को। फिर भी मैं चाहता हूँ, जब 2 पहलू निकल के आ रहा है तो कॉलेज इस पर निष्पक्ष जांच करे, वो काम भी नहीं कर रहे हैं इन लोग।
तो इससे साफ ये दर्शाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। और इस पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सैल्यूट तिरंगा के ओर से कि जितने जल्द से जल्द हो सके कॉलेज इस पर एक्शन ले, कमेटी बनाए और जो सच है उसके सामने ले, सबके सामने लेके और उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। हम बस यही कहना चाह रहे हैं कि वो मैटर हुआ था पॉलिटिकल के क्लास में, और हम बीइंग अ लॉ स्टूडेंट और बीइंग एन एजुकेटेड स्टूडेंट हम इतना तो जानते ही है कि पॉलिटिकल साइंस कभी भी क्रिटिसिज्म के बिना नहीं पढ़ा जाता। और जो पार्टी रूलिंग में है उसका क्रिटिसिज्म अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग पॉलिटिकल को हम कैसे समझ पाएंगे, पॉलिटिक्स को हम कैसे समझ पाएंगे। और जितने भी JNRM के जितने भी प्रोफेसर हमें बोल रहे हैं कि सर टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, सर टेररिस्ट है, सर मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हो, आप वेल एजुकेटेड हो, तो आप कैसे ये बात मतलब आप कैसे सर को ऐसे बोल सकते हो कि मतलब क्योंकि सर हम वहाँ पे थे ना, हम प्रेजेंट थे वहाँ उस सिचुएशन में, हमें पता है कौन सा मैटर कब हुआ है नहीं हुआ है करके। दूसरे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स आके हमें ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये बच्चों को भड़काया जा रहा है। बच्चे क्यों भड़केंगे सर, जब हमें पढ़ाने के लिए सर कुछ समझा रहे हैं। आप अगर हमें पढ़ाने के लिए कुछ समझाओगे, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे कैसे समझ आएगा वो चीज़। नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 मैं अनीता, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सैल्यूट तिरंगा। सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो कि युवाओं को प्रेरित करती है, बच्चों को प्रेरित करती है कि वो देशभक्ति अपने अंदर जगाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो ये साजिश रच रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे डाल रहे हैं, ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये काफ़ी दिनों से ये प्रोफेसर लगे हुए थे। ये एंटी नेशनल्स और ये हमारे पीस को भंग करने के लिए ऐसे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक गुरु है वो अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि देश के प्रति आपको प्यार हो, मोहब्बत हो, एक लीडर के प्रति। वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, जिनको पूरा विश्व सम्मान की भावना से और इतने प्यार से देखता है। वो उनको इस तरीके से अभद्र भाषा से इस तरह जलील करते हुए ये बहुत ही गंदी राजनीति खेल रहे हैं और हमें इसके ऊपर में खूब कार्रवाई करनी चाहिए। और हम आगे देखते हैं कि हमें जो भी बंद पड़े हम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे नहीं है, हमारे देश के हैं। लेकिन मोदी जी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा होती है नहीं, तो उनके ऊपर इस तरह मुर्दाबाद का एग्जाम्पल देना क्या आपको लगता है ये सही था? सर ये मुर्दाबाद का एग्जाम्पल नहीं था। पहले तो आप ऑडियो को अच्छे से सुनिए, उस पर सर पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ा रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ा रहे हैं। और आप अगर ऑडियो को अच्छे से सुनोगे तो उसमें क्लियरली ये मेंशन है, सर मुर्दाबाद का नारा देने के लिए किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे या फिर किसी को नहीं बोल रहे कि आप मुर्दाबाद का नारा दीजिए। सर बोल रहे हैं कि ऐसे सुनने में आया था ना, ऐसे पब्लिक ओपिनियन सब ऐसे ऐसे अपने अपने ओपिनियन देते हो ना। सर हम लॉ स्टूडेंट हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन आप अगर नॉर्मल पब्लिक से जाके पूछोगे ना, हर जन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर में रहेगा। सब अपना अपना व्यू देते हैं। पब्लिक ओपिनियन वही है कि हम अपना व्यू दे रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उसी को पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं ना। अगर उनको समझाने के लिए, उस बात को समझाने के लिए अगर सर ने एक एग्जाम्पल दे दिया, रूलिंग पार्टी का एग्जाम्पल दे दिया, तो उसमें क्या गलत हो गया सर? स्टार्टिंग में ओपिनियन करके बोले थे, पहला बात ये ओपिनियन नहीं था, ये एग्जाम्पल है। और है कि जैसे बोले थे सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर था, तो जैसे कि सब्जेक्ट मैटर्स में बहुत सारा एग्जांपल्स के बिना स्टडीज़ नहीं चलता, तो इसीलिए वो लोग दिए। और है कि जैसे कि जो भी जन हैं ऑडियो देखे, मतलब सुने हैं और वीडियो देखे हैं, वीडियो से ऑडियो बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, क्योंकि उसमें गलत लिखा गया था। आप खुद देख सकते हो उसका पिक्चर में गलत इंस्टिगेट लिखा गया था। आप ऑडियो क्लीनली सुनेंगे तो वो आपको बराबर एग्जाम्पल की तरह ही लगेगा। लॉ कॉलेज में इस तरह बोला ना गुरु लेक्चरर गलत है। मोदी को इस तरह बोलने से पूरा गलत है, उसको एक्शन भी लेना है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि सभी ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि वीडियो में कुछ और दिया है और जो उस पर लाइक बैकग्राउंड में कुछ और बोल रहे हैं, और जो क्या बोलते हैं वीडियो में जो दिखाया जा रहा है कि इंस्टिगेट करा गया है, ऐसा इंस्टिगेशन कुछ नहीं है। अपना एक मतलब अपना से एक मुद्दा बना के वो चीज़ को मत दिखाओ। और मैं यही बोलूँगा किसी को डिफेम करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो वायरल हो रहा है इतने दिन से इंटरनेट में। सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर ने अपना अपना बयान दिया है कि ये गलत है वो गलत है।
किसी ने भी आके हमसे पूछा, हम वहाँ पे प्रेजेंट थे ना, लॉ स्टूडेंट हम हैं, हम वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्लास हमारा चल रहा था, किसी ने भी हमसे आके पूछा कि वो कितना सही है कितना झूठ है? ऑडियो और वीडियो दोनों एक ही समय में लिया गया था? ऑडियो सिर्फ हम क्लास आवर्स में हम ऑडियो रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि क्लास में सर 1 घंटे का लेक्चर लेके चले जाते थे, तो हम अपना रिवीजन के लिए रिकॉर्डिंग करते थे ताकि हम घर जाके वापस से पढ़ सके उसको। उस वीडियो को किसी ने शेयर करके एडिट करके ऐसा बखेड़ा खड़ा कराए। नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती, सैल्यूट तिरंगा का वाइस प्रेसिडेंट। यही टॉपिक से 2 दिन से हम लोग भी बात कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जल्दी एक्शन लेने के लिए। अभी साउथ इंडियन है तो सर को हिंदी ठीक से आता नहीं है, वो बहुत टूटा मोटा इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में ही हमसे नॉर्मली बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो सर को इवन मुर्दाबाद का मतलब भी नहीं पता है। सर जो नारा चलता है हमारे पॉलिटिक्स में, जो नारा चलता है, अगर वो नारा को लेके अगर हम बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, वो कैसे गलत हो सकता है सर? आपका नाम क्या है? पूजा छेत्री। और उस वीडियो में सर ने मतलब क्लीनली कहा कि मुझे मोदी पसंद है, उसका वैसे मैं कह रहा हूँ। मतलब अभी राइट होता ना सर, मेरे को कोई पसंद है तो मैं उनको बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो पसंद है, उसका मैं कुछ ये नहीं करूँगा। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? सर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं अभी पॉलिटिकल साइंस में। जी सर। और कितने बच्चे वायरल ऑडियो का समर्थन कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे? आपको मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, एक स्पेसिफिक संगठन को छोड़ दे तो सारे स्टूडेंट्स यही चाहते हैं हमें पढ़ना है। हमारे कॉलेज में कितने इश्यूज़ है भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन इश्यूज़ को कोई उठाता ही नहीं है। क्यों? आई वुड लाइक टू नो। क्यों पता? यही कारण है, क्योंकि मसाला नहीं मिलेगा। उनको उस व्यक्ति को टारगेट करना है। हमारा कॉलेज देखिए, ये कॉलेज है, ये ट्रांसपोर्ट भवन की बिल्डिंग है, इसमें हम पढ़ रहे हैं। अब बताइए, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, कैंटीन नहीं है, कई इश्यूज़ है भैया। इस मुद्दे पर हम प्रोफेसर्स नहीं, आप मानोगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आते फिर चले जाते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि आप छाती पीट के बोलते हो हमने लॉ कॉलेज बनाया है, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है। आपने बनाया तो फिर खड़ा कीजिए, कॉलेज की बिल्डिंग खड़ा कीजिए। प्रिंसिपल सर, हमारे सर 2 साल से, आप मानोगे नहीं सर, हमारे प्रिंसिपल सर जो है इंचार्ज में चल रहे हैं, कोई परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। इतने इश्यूज़ है, उसे उठाइए, उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। आप इतना बड़ा संगठन है आपका, आप सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हो और आप ये चाहते हो, आप तो नहीं पढ़ते हो, हम भी नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे और हम अपने सर के साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई और फैकल्टी भी होता, हम और हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम खड़े रहते, क्योंकि बहुत जन मीडिया का सामने नहीं आना चाहते। हम आए हैं, हम यही कहना चाहते हैं, आधा लॉ कॉलेज में नहीं, 90% लॉ कॉलेज लोकनाथन सर के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारा कॉलेज चाहता है हम अच्छे वकील बने। अगर आज हम झूठ के साथ खड़े रह गए तो कल अगर हम कोई गरीब का केस लड़ेंगे ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कल हम लोग कोई गरीब का केस लड़ेंगे ना, तो हमारा जो है आँख से आंसू आएगा कि हम सच्चाई के साथ उस दिन नहीं खड़े रहे। हम आज सच्चाई के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, सत्यमेव जयते। धन्यवाद। तो आपका अंत में यही कहना है कि ये किसी भी तरीके से मोदी जी के ऊपर में ये बात नहीं थी? आप मानोगे नहीं सर, मैंने आपको बताया, कई नेताओं का नाम लिया गया, राहुल गांधी का नाम लिया गया, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी का भी नाम लिया गया। उनके पार्टी के लीडर्स भी हैं हमारे पास, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सीधी बात बोलना चाहता हूँ, मोदी नाम के तो कई लोग हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी। तो आप मोदी, राहुल जी के ऊपर भी ये आरोप लगा था कि मोदी जी को टारगेट करते हैं। अरे भैया, कोई भी हो, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। भैया मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जितना बखेड़ा खड़ा करे है, जो कुछ हुआ नहीं है, जो मैटर बहुत छोटा सा मैटर है, मैटर भी कुछ नहीं है सर। हमें पढ़ा रहे थे, उसको जो इतना कस्टमाइज़ करके जो इतना बड़ा इशू बनाया गया है, उसके बदले में अगर कॉलेज का कुछ जेन्युइन इशू उठा देते ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। हमारी तरफ से भी उनको ब्लेसिंग्स मिलते। डेफिनेटली बेटा। मैं जानना चाहूँगा किन जेन्युइन इश्यूज़ के बारे में आप बोलना चाह रहे हो? जैसे कि हमारे पास में अपना बिल्डिंग नहीं है, हम अभी भी STS के ऑफिस में ही हमारा क्लास चल रहा है। जी, रेंटेड है। हमारा प्रिंसिपल, हमें परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, हमारा प्रिंसिपल इंचार्ज है सर प्रशांत बहादुर सर ही हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज है, वही हमारे कॉलेज को संभाल रहे हैं। अभी फैकल्टीज़ की कमी है, कैंटीन्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, कितने ही सारे प्रॉब्लम्स है। हाँ, कितने ही सारे प्रॉब्लम्स है। आपको अगर अच्छा ही काम करना है तो आप एक काम करिए, लाइब्रेरी में बुक्स के लिए डोनेशन दीजिए, आप उस अच्छे काम करिए ना सर। किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना इज़ नॉट अ गुड थिंग ना। आप क्या? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तो 20 दिन ऊपर हो गए ये टॉपिक होके, अभी हम लोग लेके कम से कम 8 दिन हो गया, फिर भी और भी टाइम मांग रहा है। इस लोग क्यों मांगता है मालूम नहीं। फिर ये मुद्दा से हम लोग छोड़ेगा नहीं, हम लोग को उसका आंसर जवाब, वो तो कौन इस तरह बात किया मोदी का बारे में, वो तो उसका तो हम लोग को बात ही करना, बाहर आना क्या इसमें, क्यों बाहर नहीं आता है, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है।
किसी को भी मीन्स किसी के बारे में जाना बिना उन्हें टेररिस्ट कहना या फिर कुछ और बड़ा बुरा कुछ भी कहना वो सही नहीं है। पहला बात समझना क्या है नहीं है, और जो भी मतलब दूसरा बंदे का बात सुन के अपना ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। अपना ओपिनियन अपना अंडरस्टैंडिंग का हिसाब से रखना चाहिए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी सर के बारे में किसी ने भी कहा है, पहले जो सही है वो पूरी बात जानिए, फिर आके जो कहना है आके कहिए। हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपका साथ भी देंगे अगर आप सही है तो। बस हर एक बात सोचिए समझिए फिर करिए। उनको टर्मिनेट करने की बात कही जा रही है, उस वीडियो में आपने सुना भी होगा। बिल्कुल सर, टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। जब उन्होंने कोई गलती नहीं करी है तो उन्हें क्यों टर्मिनेट किया जाएगा? और किसी भी मतलब ऐसा है ना कि सर ने कुछ गलत नहीं किया तो सर पे कोई एक्शन भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसको मैटर को बहुत आगे ले जा रहे हैं ना, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम सर के साथ खड़े हैं। आप अगर अगेंस्ट हो तो हम सर के साथ खड़े, देखते लास्ट तक खड़े हैं। और जैसे भी अभी सब मैक्सिमम जन को तो पता चल ही गया होगा, इंस्टिगेट का ये नहीं है। और हर एक सिटीज़न, इंडिया का हर एक सिटीज़न का पास एक राइट है, राइट टू स्पीच एज़ पर द आर्टिकल 19, सबको पता है। तो उसका द्वारा सर को ऊपर कोई भी कुछ भी आरोप लगाए हम लोग देख लेंगे। आप लॉ स्टूडेंट्स हो, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो आपने अभी सुना सैल्यूट तिरंगा के जो तमाम मेंबर्स हैं उन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है इस बात को, विवादित ऑडियो मैसेज को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस लॉ कॉलेज के उनका जो वायरल हुआ है उसी को लेकर वे काफ़ी नाखुश हैं, निराश हैं और आक्रोश में भी है, क्योंकि बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है, चाहे चंद्रयान 3 हो या फिर योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसे प्रधानमंत्री पे किसी भी तरीके की आपत्तिजनक बात आती है तो फिर ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम पूरी तरह इसका साथ देते हैं और निंदा करते हैं ऐसे लोगों का जो किसी भी हमारे जो राजनेता हैं उनके नाम के सामने मुर्दाबाद लगाकर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का एजुकेशन देते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ हैं डेफिनेटली। यहाँ पर कुछ बातें जब हमने आज दोपहर को जब हम लॉ स्टूडेंट के बच्चों से मिले और हमने उनसे बात की, बहुत सारे बच्चे आए थे हमसे बात करने के लिए और वे टोटली जो है लोकनाथन सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके पक्ष में थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि सर ने कभी भी ऐसी कोई भी देशद्रोही वाली ना तो हरकत की है, ना ही कोई ऐसी बयान आज तक दी है, ना ही किसी धर्म या जाति या किसी के ऊपर भी सर बहुत ही शालीनता के साथ पढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो यहाँ पर ये ऑडियो वायरल होता है तो ये सब सवाल उठते हैं। मैं अरविंद राय शर्मा जी से ये जानना चाहूँगा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि ये जो नारा का भी एग्जाम्पल भी जो दिया है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर दिया गया है? देखिए वो ऑडियो में एकदम क्लियर कट सुनाई दे रहा है, बच्चे भी उसमें बोल रहे हैं। तो पहला इनका बोलना है, पढ़ा रहा है, पढ़ाने में आप एग्जाम्पल दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये कैसा एग्जाम्पल है उसमें? बिल्कुल, उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद कहा जाता या नरेंद्र मोदी भी कहा जाता तो भी बात होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोदी मुर्दाबाद कहा गया है। तो लोग जो स्टूडेंट है, दूसरे पक्ष के जो स्टूडेंट है वो कहते हैं क्या मोदी नाम का कॉपीराइट है कि इस पर हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते? और उस ऑडियो में जो सर जो बोल रहे हैं कि वो मेरा पर्सनल वो है, आप लोग को जो बोलना है आप लोग वो बोलें करके। तो आप इसको कैसे बोलोगे कि यह हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर ही दिया गया है जिस वजह से आप लोग नाराज़ हैं? बेशक नाराज़ होने वाली बात है अगर ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर होता तो, लेकिन आप इसको कैसे बताओगे कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही है? देखिए सर, ये सबको पता है, बोलने वालों को भी पता है, हमको भी पता है, तमाम जितने चैनल हैं उनको भी पता है कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को ही उन्होंने टारगेट किया। उसमें आप अच्छी तरीके से सुनिए, वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो बच्चे आके बोल रहे हैं, देखिए हर कॉलेज में दो माइंडसेट के लोग होते हैं। अभी यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में भी छात्र संगठन है, कुछ ABP को करते हैं, कुछ NSUI को करते हैं। तो ये पूरा देश दो माइंडसेट में चलता है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in। मगर माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश के खिलाफ में काम करें। सर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें देश के खिलाफ वाला कौन सा बात है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे आप बेहतर से बता सकते हो, आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, तो मुझे वो आईना दिखाइए जहाँ पे वो स्टेटमेंट जो है वो खिलाफ में जा रहा है। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको
अपना जो जीने का पद्धति है उसका अधिकार देता है। और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस तरीक़े से खान पान करते हो, किस तरह से जीते हो, खाते हो। जहाँ तक मेरे नॉलेज में आया, सुना गया, देखिए बच्चे उनका भविष्य का उनको रहता है, और कॉलेज में क्या होता है, धमकी चलता है, उनका मार्क्स का बात होता है, प्रैक्टिकल का बात होता है। और ये जो बंदा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड ट्रेंड है, ये ट्रेंड बंदा है। देखिए आज तक हम किसी लेक्चरर के गो थ्रू ऐसे नहीं हुए कि इस तरीक़े से बात करें। ये आज से नहीं, पिछले कई महीने से हम लोग ये नॉलेज में आया कि आप ये खाओ, मैं ये चीज़ खाता हूँ, आप कुछ खाइए ना, उसको हमको कोई परेशानी नहीं है। आप कोई माइंड सेट रखिए। अगर आपको राजनीति का इतना ही शौक़ है, आप आ जाइए अखाड़े में। हमने इस बारे में भी बच्चों से बात की थी कि सर जो है बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं, खासकर कुछ कम्युनिटीज़ को लेकर, कि वे बच्चों को बताते हैं कि ये खाने से कुछ नहीं होता है, वो खाने से कुछ नहीं होता है, जो उनके धर्म में अधर्म वाला काम होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। तो उन बच्चों ने, एक बच्चे ने जो हमारे साथ जो खड़े थे, वो बच्चों ने कहा कि नहीं सर ने कभी ऐसी कोई बातें नहीं की। मगर आप कह रहे हो कि वह ऐसा करते हैं, आपको सूत्रों से पता चला है जो भी है। तो अगर आप अपने सोर्सेज को रिवील करोगे, उनको सामने लाओगे, तो ये ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा कि हाँ ये सर ऐसी हरकतें करते आए हैं करके। क्योंकि सर देखिए, हम सब जानते हैं कि सिर्फ नाम ले लेने से कानून किसी को सज़ा नहीं देता। कानून भी अंधा इसीलिए हम लोग लगाते हैं कि अंधा कानून है। उनको चाहिए सबूत, उनको चाहिए कि पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कोई भी बात को हम बताएं। तो अगर हम कह रहे हैं प्रोफेसर जी ऐसे हरकतें करते आए, तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे? देखिए मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में जाना चाहूँगा। ये इनका जो प्रैक्टिस है पिछले कई महीने से चल रहा है। बच्चे परेशान भी थे, अब करे क्या, हमारा टीचर है, उनका पढ़ाई भी देखना है। मगर इत्तेफाकन क्या हुआ, एक बच्चा जब इनका क्लास चल रहा था, वो अपना मोबाइल ऑन करके रखा था। ये इंटेंशन से रखा हुआ था, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि उनका लेक्चर को रिकॉर्ड करे। और लेक्चर के बीच में उनको पता नहीं था भाई ये क्या चल रहा है। लेक्चर के बीच में उन्होंने ऐसे बात बोल दिया जो क्लियर कट सुनाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मुर्दाबाद बोलिए। अब बच्चे वहाँ ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि सिर्फ मोदी ही मुर्दाबाद क्यों। वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि इनका कहना सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर में। वहाँ पे लेक्चरर बोल सकता था प्रोफेसर कि नहीं मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीरव मोदी जो देश छोड़ के चला गया है उसको मुर्दाबाद कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो ऑडियो था वो भी काफ़ी शॉर्ट है, ना उसका पहले का कुछ पता चल रहा है, ना उसके बाद का कुछ भी पता चल रहा है। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि वो बच्चे जो कह रहे हैं वो 1 घंटे का क्लास का था, जो उन लोग रिवीजन के लिए उन लोग ये करते हैं, विद परमिशन उन लोग कॉपी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको सामने वो बच्चे कह रहे हैं कि अगर वो ऑडियो सामने आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि सर ने ऐसी कोई बातें नहीं कही है। देखिए वो तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम बना है, हालांकि बनना नहीं चाहिए था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एक आप डॉक्टरेट हो, आप एक गैजेट उसमें आकर के बैठे हो, और आप भले कॉन्ट्रैक्ट में हो, मगर आप नौकरी में आने के बाद में कंडक्ट रूल में आ जाते हो। तो कंडक्ट रूल में आने के बाद में मुझे बताइए, उसी इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल जो भी मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट में है, उनका जिम्मेदारी बनता था या नहीं बनता था ये चीफ सेक्रेटरी को देन एंड देयर इंटीमेट करे। अभी तक उनका इंटीमेशन हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। मगर जब कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉलेज का कमेटी का दरकार ही नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन करे। और दूसरा उसमें प्रोवोकेशन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पास बात में आता है, टर्मिनेशन तो एक अलग इशू है। हम लोग तो ये मांग करते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोई ऐसा माइंडसेट, इनका तार कहीं दूर तक ना जुड़ा हो, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना जुड़ा हो जो अंडमान में गलत माहौल, गंदा माहौल फैलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए पीसफुल जगह है, हम लोग मतलब धर्म की मैं बात ही नहीं करूँगा, यहाँ पे हम सब एक तरीके से, हम लोग के बीच में किसी धर्म में, किसी जात पात में कोई बात ही नहीं होता है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जितने भी हम सब मिलके रहते हैं। मगर ये आदमी जिस तरीके से आकर के वो भी इंस्टीट्यूशन को पकड़ा, देखिए ये लॉ कॉलेज को पकड़ा है। मायाबंदर में था, मायाबंदर में इसने कोशिश किया, मुझे किसी आज लेक्चरर ने बताया कि भैया इसका शुरू से ये लगा हुआ है। वहाँ कोशिश किया, नहीं हो पाया, यहाँ पे आया, माइंडसेट मिल गया। कुछ लोग हैं वहाँ पे, जैसे जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में लोग खड़े हुए थे, बाद में जब सच्चाई आया तो सच्चाई सामने आने लगा है। अब ये जाके वहाँ खड़ा हुआ तो कोशिश, अब ये डिनाई कर रहा है। मगर अब बात है 1 घंटे का, 2 घंटे का नहीं। आपने बोला है प्रधानमंत्री के नाम से मोदी मुर्दाबाद, मैं सिर्फ उसी बात में रखा हूँ। अगर टेक्निकल भी हम जाए, जब बच्चे बोलते हैं कि सर मोदी ही क्यों, मैं होता, अगर मैं बोलता भी मोदी मुर्दाबाद, अरे मैं अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे और दुनिया को एक साथ ले चलने वाले हैं। मैं नीरव मोदी जो चोर मोदी है, वो भाग गया, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बात साफ हो जाता।
मगर आप बोलते हैं तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलूँगा, और वो बोलता है मोदी मुर्दाबाद। ये आदमी एक माइंडसेट का आदमी है सर। मैं तो चाहता हूँ कि ये NSA को यहाँ से, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है एजेंसी से, उसको लगे और इनको डिटेन किया जाए। डिटेन करके इसके बारे में छानबीन किया। देखिए नौकरी में तो रहना नहीं है आदमी, समझे ना, क्योंकि किसको वो ये बरगला रहा है, बच्चों को बरगला रहा है। बच्चे छोटी छोटी बात में अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं कि भाई वो बोल रहा है भाई मेरा हॉस्टल ठीक नहीं है, उसके लिए काम कर दिया NSUI। ABVP बोलता है हमको डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, इसके लिए काम कर दिया। किसी अपना जो आंदोलन इशू है, मगर इतना बड़ा मुद्दा लेकर के अगर आज कोई संगठन भी खड़ा है, मैं तो हाथ जोड़ करके विनती करूँगा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, भास्कर जी से, रंगलाल जी से, जिनका जो स्टूडेंट यूनियन या वहाँ के प्रिंसिपल से कुछ जो बच्चे आ रहे, उनको हम लोग एश्योर करें कि आपको इनकी बात में नहीं। देखिए एकदम खुलेआम मुझे लगता है ये डराया धमकाया जा रहा है, या कुछ बच्चे होते भी है थोड़ा सेल्फिश मोटिवेशन के रहते हैं। मैं सुन रहा था कल एक चैनल में हर किस्म का उसमें कमेंट्स आ रहा है। ये इसको यहीं पे रोकना चाहिए। और इस आदमी को मतलब देखिए अगर आज नहीं हुआ, ये बहुत गलत मैसेज जाएगा लोगों में। आप क्या बोल रहे थे सर? देखिए सबसे पहले जो इशू है, आप जो बता रहे थे कि वो राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू स्ट्राइक समझा रहे थे, तो आप जब एग्जाम्पल देते हैं तो आप और भी एग्जाम्पल दे सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री का नाम लेना था। वही तो बच्चे कह रहे हैं ना कि मोदी बोलने पे इतना बड़ा वो क्यों बखेड़ा बन रहा है, क्योंकि मोदी नाम सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वहाँ पर बेशक बच्चों ने बोला है, ऑब्जेक्ट किया कि मोदी ही क्यों करके, तो उन्होंने कहा कि ये जस्ट मेरा पर्सनल वो था करके, आपको जो बोलना है आप लोग वो बोलिए। आज यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें उनका जो काम करे वो सब चीज़ समझना चाहिए। आज यहाँ पर बैठ के हम सिर्फ PM मोदी के अगेंस्ट जो नारा लगा है उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उनके थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सब कुछ अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, जिससे साफ उनका आइडियोलॉजी दर्शाता है। DPSP ये बोल रहा है, DPSP क्लियरली स्टेट्स कि स्टेट पॉलिसी जब बनाते हैं तो वी शुड नॉट प्रैक्टिस काउ स्लॉटरिंग। तो एक लॉ का प्रोफेसर होके आप वहाँ जाकर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप जो पसंद है वो करिए? आपको तो लॉ तो पता होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ा पाएंगे। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। ये तो सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, ये बेसिक है, ये हर इंसान को जानना चाहिए। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप ये पर्सपेक्टिव भी दीजिए। आप इसको क्यों नहीं बोले वहाँ पे? आप सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम क्यों ले रहे हैं? महेश्वर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप जानते हो ये जो ऑडियो मैसेज है ये कितना पुराना है? देखिए पिछले 4-5 दिन से 1 हफ्ता से चल रहा है, शायद व्हाट्सएप में चल रही है। अभी कितना पुराना है कितना नया है ये हमें कोई आइडिया नहीं, बट चल रहा है। बच्चों ने बताया कि ये जो ऑडियो है, ये 3rd सेमेस्टर में क्लास चल रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो अभी वही बच्चे जो है अभी 5th सेमेस्टर में आ गए। तो ये ऑडियो जो है 1 साल पुराना है, अब उसको लेके इसको वायरल किया गया है और इस पर जो बात हो रही है। पुराना है नया है, मैं इसीलिए तो कह रहा ना, अब इसके लिए एक SIT गठन करें, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। देखिए बात नया पुराना बात नहीं है। अब बात वहाँ पे है, जो बात बोला है लेक्चरर ने वो गलत है। बात हम लोग का जो मैं सवाल सिर्फ बच्चे लोग जो बोले उसके बेस पे कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पे हम बताए ना, वहाँ पे हर किस्म का प्लानिंग चल रहा है किस तरीके से। देखिए अगर कोई आदमी इस रास्ते में चलता है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री के खिलाफ में मुर्दाबाद बोलना है, वो आदमी मामूली नहीं हो सकता। उसके पीछे में कोई ना कोई सोर्सेस, चाहे वो हमारे देश के अंदर से सोर्सेस हो या देश के बाहर से सोर्सेस हो, कोई ना कोई सोर्स उसके ऊपर में लगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने मोदी मुर्दाबाद बोला, तो इससे उनका, आपके कहने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद नहीं कहा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नहीं कहा, सिर्फ मोदी मुर्दाबाद कहा। तो इससे आप अनुमान लगा रहे हो कि उनकी जो सोच है वो किस लेवल की होगी और उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए उनका अगर ये बोलना है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोला, पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल के हैं, तो वर्ड को ट्विस्ट करना उनको आता होगा, आना भी चाहिए। वहीं पे जब बच्चों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बच्चे किसके लिए प्रोटेस्ट करें? अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो किसी और मोदी के लिए नहीं। ये उनको समझ आ गया कि हमारा देश का प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिसको दुनिया झुक करके सलाम करती है, उनके लिए बोल रहा है। बच्चे जोर आवाज़ में बोले, वो भी लड़कियां बोली। देखिए एक बच्ची का एकदम क्लियर आवाज़, मोदी ही क्यों,
उनको साफ करना चाहिए था। अरे भैया ये हमारा प्रधानमंत्री नहीं, उनका भी प्रधानमंत्री है ना। पर ऑडियो तो उसके बाद कट हो जाता है ना, क्योंकि हाँ इस बात पे भी मैं आ रहा था। बच्चे लोग कह रहे थे कि जो वीडियो दिखा रहे हैं और जो ऑडियो दिखा रहे हैं दोनों अलग समय का है, उसको फैब्रिकेट किया गया, कस्टमाइज़ करके बनाया गया है। अगर इसमें सच्चाई होती, अगर बच्चों का कहना है कि अगर आपने सर का पूरा लेक्चर सुना होता तो ऐसा कोई बात उठता ही नहीं, क्योंकि सर ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर में नहीं कहा है। नहीं, देखिए ये दोनों के बीच में एक इंटरवल ऑफ टाइम है। जब वहाँ से बोलता है मोदी मुर्दाबाद, बहुत भारा एकदम अच्छा से उसको लेक्चर दे करके बोलता है मोदी मुर्दाबाद, उसके बाद में प्रोटेस्ट आता है। उसके बाद में प्रोटेस्ट के बाद में यू विल फाइंड अ गैप। उस गैप में उनको वो गैप को फिल करना चाहिए था। देखिए लेक्चरर के आवाज़ में मोदी मुर्दाबाद बाद में आता है। जब वो बच्ची प्रोटेस्ट करती है मोदी क्यों, उसके बाद में इन कंटिन्यूएशन आ जाता कि बेटा मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं चोर मोदी की बात कर रहा हूँ। मगर वो गैप को कंप्लीट करके जा करके नारा देते हैं वो, मैं तो बोलूँगा मोदी मुर्दाबाद। तो बिल्कुल आप तो बोलूँगा करके तो नहीं, ये हमारा व्यू है। अच्छा। मोदी मुर्दाबाद। ओके। उस बच्ची का जब मैं प्रोटेस्ट करती हूँ वहाँ पे कि मोदी ही क्यों, नहीं वो आप तो मत बोलो, आप मत बोलो। देखिए वहीं पे कनेक्ट हो जाता है ना। अगर नहीं बोला उसके बाद तुरंत वो बोल रहे हैं कि वो मेरा पर्सनल है। वहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि देश का प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, या तो फिर वहाँ पे उनको बोलना चाहिए था चलिए ठीक है हमारा देश का आपका सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है, हमारा देश का प्रधानमंत्री है, मैं कोई और नाम ले लेता हूँ। एग्जैक्टली यही बात आज के बच्चों ने बोला कि सर ने वो बात भी कही थी वो उस पार्ट को उन्होंने वो कर दिया। अगर पूरा ऑडियो आए तो उसमें वो बात भी मिल जाएगा। देखिए एक तरह का हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ माहौल बचा उधर चल रहा है। देखिए समथिंग इज गोइंग हैपन। आज भी प्रिंसिपल से बात हुआ था वो दिन। हम तो सैल्यूट तिरंगा का प्रेसिडेंट है, फिर अध्यक्ष बताया बीजेपी अध्यक्ष अजय बैरागी जी, युवा मोर्चा प्रेसिडेंट उदय कुमार जी, फिर महिला मोर्चा जनरल सेक्रेटरी वरलक्ष्मी जी, सभी तीनों, और सिटी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बालाजी, वो तीनों गया था। उसके साथ में हम भी गया था। क्यों मोदी जी के ऊपर इतना मुद्दा बारी में हम लोग लड़ता है, आप लोग क्यों पार्टी की तरफ से नहीं, हम लोग भी लड़ने के लिए रेडी है। आज प्रिंसिपल सर से बात करेगा, फिर हम लोग चारों गया था। वो दिन हम लोग जो बोला प्रिंसिपल वही बात इसी लोग भी बताया। प्रशासन को जल्दी से जल्दी बिना समय गंवाए इंटरवीन करना चाहिए। इंटरवीन करके देखिए ये तो बहुत लंबा केस जाएगा। जब उसको अगर लेता है एजेंसी अपने हाथ में, तो ये कहाँ से आया, किधर, अंडमान का भी नहीं है, ये बाहर से आया है, अंडमान में आकर के बसा है, काम कर रहा है जो भी तरीके से। तो मगर जो इंटेंशन है, ये आदमी का इंटेंशन अनर्थ होना चाहिए, इन डेप्थ तक जाना चाहिए। भी पता नहीं कितने बच्चे इनके इन्फ्लुएंस में, हमारे बच्चे निकल कर चले जाते हैं ना बाहर में जाके, वो कितना जो टेररिस्ट संगठन है, क्या ठिकाना इसका तार कहाँ पे जुड़ा, मैं खुलेआम बोलता हूँ। क्योंकि अंडमान में कोई भी लेक्चरर, देखिए हर माइंडसेट के लेक्चरर्स है, मगर कोई भी लेक्चरर इतना नीचे गिर करके राजनीति करने का आज तक कोशिश नहीं किया कभी ना। हम लोग भी बोलते हैं ना, राजनीतिक अगर किसी आंदोलन होता है तो किसी XYZ पार्टी का नाम लेकर के, हम जब होटल में बैठे रहते हैं, खाना खाते रहते हैं या पार्टी में, वहाँ पर किसी का नाम लेकर के हम लोग मुर्दाबाद नहीं कहते। जगह है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, वहाँ पे देखिए जिंदाबाद बोल दो ना, मोदी जिंदाबाद बोल दो, क्लैरिफाई कर दो आप। ऐसा कोई कानून है कि अगर मोदी मुर्दाबाद बोले तो उनको सज़ा होगी? वो तो कानून देखेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बच्चों के सामने बोल रहे हो, और स्कूल में अगर स्टाफ रूम में भी आप डिस्कस करते, देखिए आज आप किसी स्कूल में जाइए, मोदी को चाहने वाले लोग हैं, राहुल गांधी को चाहने वाले लोग हैं, ममता को चाहने वाले लोग हैं, हर तमाम पार्टी को चाहने वाले, उनके बीच में डिस्कशन होता है, भाई मैं तो फलाना पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, करती हूँ, होता है। आप स्टाफ रूम में भी अगर डिस्कस कर रहे होते तो कोई बात है। एट द टाइम ऑफ क्लास आप बच्चों की क्लास ले रहे हो। आज देखिए आप कुछ भी बहाना दे दीजिए कि मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलत हुआ, मुर्दाबाद ही है ना, मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं हो सकता, मोदी है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम को देख लीजिए, वहाँ पे बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप मोदी क्यों बोल रहे हो, उसके बाद मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि वहीं पे सब कुछ है।
1 घंटे का कैसेट का ज़रूरत नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, कि इसके पहले कि हम अनाउंस कर दें कि वो के आतंकवाद से तार जुड़े हैं, इनकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, ये माइंडसेट बच्चों के ख़राब कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये बोलें, ये चाहें कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जांच करे और पूरी बात का पता लगाए कि बच्चों को सामने बैठा के या इसका जो भी कानून के तरीके होते हैं उस तरीके से कि आखिर माजरा क्या है। इस बारे में आप क्या सोचते हो सर? देखिए सर, यहाँ आने से पहले अभी जैसे आपका काम है कि दोनों तीनों पक्ष से बात करना, हम लोग भी कई पक्ष को सुने हैं। यहाँ तक उनका कुलीग एक है जो मायाबंदर में था, उस कुलीग से भी मेरे बात हुआ आज, वो खुद आकर के बोलने लग गया भैया इनका शुरू से ये रहा है। और दूसरा, हम लोग नहीं बोल रहे कि आप उनके ऊपर में आज ही गाज गिरा दीजिए। आज 15 दिन हो गया है, 15 दिन के बावजूद भी वहाँ का जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है कमेटी बना करके रखा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो ये मामूली सा मुद्दा नहीं है। देखिए, इसमें माइंडसेट और डेलिबरेटरी प्रधानमंत्री का इंसल्ट, दोनों चीज़ उसमें जुड़ा है। और ये प्रधानमंत्री का इंसल्ट कोई माइंडसेट वाला ही आदमी करेगा। अब ये बोल दे ना, अगर ये कांग्रेसी होते, नौकरी में नहीं होते, बच्चों के क्लास में नहीं होते, आप एक बार क्या 10 बार बोलो ना मोदी मुर्दाबाद, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप कांग्रेसी हो, आप CPM के हो, आप किसी पार्टी के हो, आप बोलोगे जैसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल रैली में, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। आप सामने आओ। आप देखिए, छुप करके वार करना वाला ही आदमी खतरनाक होता है। आज देश में जो वार कर रहे हैं जो लोग, देखिए कांग्रेस देश के लिए खतरा नहीं है, कोई पार्टी खतरा नहीं, जो सामने लड़ रहे हैं, जो साजिश जो पीछे हो रहा है वो खतरा। ये पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है, ये कॉलेज में बैठ करके बात कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहा है, धर्म को लेकर के। आज देखिए, मैं भी अगर यहाँ पे कहीं फंस जाऊँ तो मैं डिनाई करूँगा, जब तक या तो मुझे सजा ना हो जाए या मैं वहाँ से बच ना जाऊँ। तो ये आदमी डिनाई कर रहा है, और डिनाई देखिए कितना शातिर है, आज तक नहीं हुआ किसी उसमें। बच्चों को आगे कर दिया है, टाइम लेकर के आगे कर दिया है। तो ये बहुत ही शातिर है। आपने जैसे बोला कि समय देना चाहिए, समय इसको नहीं देना चाहिए, समय जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो बात है उसको सामने लाना चाहिए। अरविंद राय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि नारे लगाना या किसी जो भी नेता आपको पसंद ना हो, अगर आप उसके खिलाफ में बोलते हो, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ के या एक सिविलियन होकर, क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप किसको पसंद करें ना करें, और वो आपके व्यवहार को भी जताता है कि आप अगर देश के ही प्रधानमंत्री को उनकी जो सीट है उसकी गरिमा के खिलाफ में अगर मुर्दाबाद करते हो तो वो आपका व्यक्तित्व होता है। लेकिन इनका कहना ये है कि एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, जो बच्चे आगे चलकर देश के भविष्य को बनाने में अपना योगदान देते हैं, अगर उनको ऐसी शिक्षा अगर मिलेगी कि वे प्रधानमंत्री के खिलाफ में नारेबाजी करें, प्रधानमंत्री के खिलाफ में मुर्दाबाद बोले, तो ये एक गलत संदेश जा रहा है। अरविंद जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि बच्चों ने भी जब हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि लॉ कॉलेज में बहुत सारी सुविधाओं से वे वंचित हैं। उस बारे में तो कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। वहाँ पे बहुत सारी जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एक कैंटीन ही ले लीजिए, सबसे बेसिक है कि बच्चों दिन भर वहाँ पे सुबह से शाम तक रहते हैं, मगर एक कैंटीन की सुविधा नहीं है। उनकी जो बिल्डिंग है आज तक वो किराए पे चल रही है। इस बारे में कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक बच्चों का कहना है कि एक ज़रा सा इस क्लास के एक सेंटेंस को पकड़ के इतना हवा मचा दिया। अगर इसके बजाय बच्चों के सुविधाओं पे अगर आप लोग कुछ कहे होते तो उन्हें ज़्यादा पसंद आता। आपका इस पे क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किया यमीन भाई आपने। टाइम टू टाइम मैं इस पे बात करता हूँ। ये परसों की बात है, हम जा कर के प्रिंसिपल से मुलाकात कर रहे थे, बहुत अच्छा हम लोगों के बीच में बातचीत हुआ। ये जो मुद्दा है प्रोफेसर का, इससे हट कर के भी बात हुआ। तो एक बात जब वहाँ पे उठा तो मैंने बोला कि प्रशासन को इस समय जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो HODs है, HODs वहाँ पे प्रिंसिपल ही होता है, उनको एम्पावर्ड किया जाना चाहिए। एम्पावर्ड मतलब क्या है? उनको फाइनेंशियल पावर देना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग पावर, आप ये प्रिंसिपल से भी जा कर के पूछ सकते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग पावर देना चाहिए। देखिए, एक प्रिंसिपल 24 घंटे इस कॉलेज में रहता है, तो उनका दरकार क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या डेवलपमेंट करना है। इवन बिल्डिंग का मैंने बताया कि सर आप आए हो तो बिल्डिंग के बारे में, इससे पहले भी जो प्रिंसिपल थे उनसे भी हम लोग ये बारे में बात करते थे। और मेरे ख्याल से अगर मैं ढूंढ के निकालूँ तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन मेरे पास में मिल जाएगा कि कॉलेज का बिल्डिंग को भी परमानेंटली स्पीड अप करके देना चाहिए। ये भी शायद मैंने उठाया हुआ है।
और ये परसों की बात है, मैं तमाम बात मैं प्रिंसिपल से बात करके आया। प्रिंसिपल ने बोला बहुत अच्छा हम लोगों का डिस्कशन हुआ, ये मुद्दा निकल जाए, इससे हमारा जो टॉपिक हट जाए और जो रिज़ल्ट आता है रिपोर्ट में उसके बाद में इस मुद्दा में हम बात करेंगे। और एकदम सही बात है, कैंटीन बच्चों का होना चाहिए। इस मुद्दे पे भी प्रिंसिपल से बात हुआ कि सर यहाँ पे कैंटीन का टेंडर करिए, बच्चों को चाहिए, बच्चे सामने दुकान में जाते हैं चाय पीने के लिए। तमाम मुद्दा में इससे हट करके भी जब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना प्रिंसिपल से बात करते हुए, देखिए मुझे लगता है प्रिंसिपल कुछ करना चाहते हैं। अरविंद जी, ये जानना चाहूँगा कि सैल्यूट तिरंगा जो है वो क्या है? एनजीओ है, कोई किसी प्रकार की संस्था है या क्या है? देखिए ये एक एनजीओ है और जो राष्ट्रवाद को लेकर के काम करती है देश में, और अंडमान निकोबार में इसका गठन हुआ है। ये हमारे 25 स्टेट्स में है और 15 कंट्री में भी है, जो सिर्फ राष्ट्रवाद और देशभक्ति को लेकर काम करती है। देखिए ये जो मुद्दा हमारे सामने में आया, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो, हमें उनका सम्मान करना है, ये हमारा ड्यूटी बन जाता है, मैंडेटरी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में हम आ जाता है। हम एज ए इंडिविजुअल उनका सम्मान करें, मगर जब हम हट करके प्रोटेस्ट में जाते हैं, मगर वो प्रोटेस्ट में भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किसको किसको पावर दिया हुआ है। हम बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट इनसाइड द इंस्टीट्यूशन, हम सरकार का या सरकार में बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में उनका, हमारा लड़ाई देखिए पर्सनल लड़ाई नहीं है प्रोफेसर के साथ में। हम जो ये सुन रहे हैं कि मोदी मुर्दाबाद, हमारा लड़ाई हुआ कि आप ये क्या माइंडसेट है आपका। तो अरविंद राय शर्मा जी का यही कहना है कि इसके माइंडसेट का पता किया जाए, क्योंकि इन्हीं सूत्रों से पता चला है कि ये जो प्रोफेसर हैं ये इस माइंडसेट के हैं जो देश विरोधी गतिविधियों कहें या देश विरोधी बातों में बच्चों को उलझाते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस बात को माने और किस बात को नहीं माने। लेकिन हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम प्रशासन से ये डेफिनेटली गुजारिश करेगी कि कृपया इस पर एक कमेटी बनाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो भी सच है वो सामने आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से सैल्यूट तिरंगा के मेंबर्स कह रहे हैं कि उन्हें पता चला है कि सर के जो तार हैं वे गलत जगहों पर जुड़े हैं, अगर ऐसी बात है या इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो फिर यह हमारे द्वीपों के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर वहीं ये सारी बातें बेसलेस निकलती हैं और सर ने जो भी कहा है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के छवि को खराब करने के लिए कहा है, तो इस बात का भी खुलासा हो। सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस में ये भी सुना है कि जो लोगनाथन सर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉलेज के, वे कुछ स्टूडेंट्स को फेवर करते हैं जो उनकी मानसिकता के साथ तालमेल खाते हैं, और वहीं जो बच्चे उनकी सोच से विपरीत सोच रखते हैं उन लोगों के मार्क्स को कम दिया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसी भी कुछ बातों का खुलासा होता है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक तरफ जहां सैल्यूट तिरंगा के मेंबर श्री अरविंद जी का कहना है कि एग्जाम्पल के तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम का इस्तेमाल क्यों करना, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों का कहना है कि अगर उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में जानना है और प्रेजेंट सिनेरियो जो भी है देश में उस बारे में जानना है तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो हमारे नेता है उन्हीं का नाम लिया जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल क्लास के रूटीन है जहां पे वे कई सारे नेताओं के नाम के साथ उन्हें पढ़ाया जाता है और लोगों की जो सोच है देश में कि कौन क्या सोचता है उसको लेकर ये बात कही गई थी, ना कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए। बच्चों का यह भी कहना है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, क्यों नहीं उन लोगों के सोच पर कुछ भी असर हुआ, उन्होंने इसे सिर्फ एक शिक्षा के तौर पर लिया, और क्यों चंद बच्चे जो हैं उन्होंने इसको गलत तरीके से लेकर पेश किया, जिससे आज हमारे अंडमान निकोबार के लॉ कॉलेज की जो छवि है उस पर और जो असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लोगनाथन जी है उनकी छवि पर इतना बड़ा दाग लग रहा है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। अंत में हम हमारी प्रशासन से एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि कृपया इस पर जरूर संज्ञान लें, इस पूरे मामले को एक बार जरूर इन्वेस्टिगेट करें और जो भी सच्चाई है उसका पता लगे, ताकि हमारे द्वीपों में किसी भी तरह की अशांति का माहौल ना पैदा हो।
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या सोच है, और अगर आप लोगों को इस विषय में कुछ जानकारी है तो कृपया हमें जरूर बताइएगा। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए भी आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर इसकी और भी कुछ छुपी हुई सच्चाई है तो वो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मगर अंत में हम ये भी गुजारिश करेंगे हमारे तमाम द्वीपवासियों से कि कृपया ऐसे सब मुद्दों को लेकर आपसी भाईचारे में बिल्कुल भी फर्क होने ना दें। एक व्यक्ति के कह देने से या कुछ लोगों के कह देने से कुछ नहीं होता है। यह हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसा देखते हैं। समाज हमसे ही बनती है, तो हम लोगों का अच्छा होना, हम लोगों का अच्छा सोचना, ये बहुत निर्भर करता है।